हमको नहीं लग रहा था। हम लालू यादव के भी देखे और नीतीश जी को भी देखे, कई ऑफर आया कि आप इसमें आइए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये सब अल्टू पलटू चचा के साथ में हम लोग जाने वाले नहीं है। इनका नीतीश कुमार, ये नरेंद्र बाबू मोदी जी, ये सब तो जात पात करते करते लोग को मूर्ख बना करके, बेवकूफ़ बना करके धरातल पे रखे हुआ। वैसे गरीब का गरीब, जो गरीब है, अभी जाइए प्रखंड जाइए आप, पब्लिक जान चुकी है, जनता जान चुकी है कि अब ये दोनों लॉलीपॉप दिखा करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके 2 किलो 1 किलो 4 किलो चावल दे करके बेवकूफ़ बना रहा है। अगर तू चावल दे रहा है तो फिर हम नमक कहाँ से लावे, तेल कहाँ से लावे। उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि प्रशांत जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ रह चुके हैं, सूत्रधार हैं अभी प्रशांत जी का तो अभी 2 अक्टूबर को इनका सिंबल मिलने वाला है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के बारे में आपने सुना होगा, जो बिना वोट के बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनकी चर्चे आज भी होते हैं, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बताएं तो बिहार में उसी के समानांतर अगर कोई नेता का उदय हुआ है तो उसका नाम प्रशांत किशोर है, जिसके जनसुराज जो संगठन है बिहार भर में काफ़ी अमिट छाप छोड़ रहा है, दिन प्रतिदिन लोगों से जुड़ रहा है। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जो हाल ही में जनसुराज के दामन को थामे हैं और राघोपुर प्रखंड से अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं। नाम है तपेश्वर यादव जी उर्फ तपेश्वर कुमार भारती। इनसे हम मिलाएंगे आखिर क्या कारण है कि जनसुराज से इतने सारे लोग दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर को फॉलो कर रहे हैं। उन्हीं तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। तो तपेश्वर यादव जी, सबसे पहले तो अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? जानकारी मिला है कि राघोपुर प्रखंड से जनसुराज संगठन से आप प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। क्या कारण रहा कि आपने जनसुराज को ही चुना? देखिए, इतना मंत्री मुख्यमंत्री जो हुआ है जी, बिहार में, लालू यादव का राज रहा, मुख्यमंत्री ये नीतीश जी, इनका भी अभी वर्तमान में है। ये इस सब का जो चीज़ हम देख रहे हैं, लालू जी का भी देखे और नीतीश जी का, माननीय नीतीश जी का भी देख रहे हैं। इस सब का कार्यकाल अच्छा हम लोगों को नहीं लगा। इसलिए जब प्रशांत जी जो हैं राजनीति के सूत्रधार, इनसे इनका जो हम भाषण सुने, मोबाइल पे यूट्यूबर पे देखे तो अच्छा लगा। और ये ऐसा लगा, क्या अच्छा लगा? अच्छा क्या लगा सर? इनके विचारधाराएं से हमको, मतलब हम लोग सहमति हुए और अच्छा लगा हमको इनके विचार से, तो अच्छा लगा। फिर इनका जो, मतलब आपको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी आने वाले समय में बिहार का नैया पार करेगी? आने वाले समय में प्रशांत जी फुल बहुमत से मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जानकारी ये भी मिल रहा है कि जब स्वराज किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी तो ये संभव है बिहार जैसे राज्य में? ऐसा संभव है कि वो किसी से गठबंधन करने का, प्रशांत जी खुद बोले भी हैं कि हम 243 सीट पे लड़ने के लिए जा रहे हैं। हम किसी का हम पॉजिटिव नहीं है। 243 सीटों पे तैयारी की जा रही है, लेकिन बिना गठबंधन की तैयारी की जा रही है। आप जान रहे हैं कि बिहार में जाति व्यवस्था के आधार पर चुनाव हो रहा है। हालांकि उसको मिटाने की दिशा में कई दल और सामाजिक कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस ग्राफ को तोड़ना इतना आसान हो पाएगा? निश्चित होगा। जात पात की लड़ाई तो ये दोनों सरकार ने किया है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अभी राष्ट्रीय जनता दल है, बीजेपी है, उसके बाद जनता दल यू है। तो इस तीनों पार्टियों को प्रशांत किशोर जी कैसे मात दे पाएंगे सर? क्या उसके पास रणनीति है? प्रशांत जी इतना प्रदेश में जब दिमाग से वो सरकार बनाए हैं तो वो खुद अब की बार मैदान में आए हुए हैं जी, तो क्यों नहीं बना सकते? आप यादव समाज से आते हैं, हालांकि ये सवाल हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे, ये जनता की सवाल है। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी से बहुत सारे उसे तो अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन यादवों का अगर हम बात करें तो यादव तो सिर्फ लालटेन और लालू यादव से ही उनकी पहचान होती है, उनका प्रतिबिंब माना जाता है। लेकिन आप यादव होते हुए प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के दामन को थामा। ऐसा कुछ नहीं है कि यादव लालू यादव को ही चाहते हैं। अगर लालू यादव को ही चाहते तो जदयू में नहीं रहता। तो ऐसा कुछ नहीं है यादव में। यादव अच्छे विचारधाराएं के लोग को देख रहे हैं कि कौन अच्छा विचार के हैं, कौन प्रेसिडेंट आवे अच्छा, कि हम लोग उनके साथ जुड़े और हमारे विकास हो। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार, मतलब बताएंगे तो 1946 से लेकर के अब तक बिहार को कुल 23 मुख्यमंत्री मिले हैं।
नीतीश कुमार 23वें मुख्यमंत्री है जो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन 23 मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार में जिस तरह से पूरी तरह से विकास का कार्य होनी चाहिए वो अब तक संभव नहीं हो पाया है। कई चुनाव में नेता के द्वारा दावा किया जाता है, कई दल के द्वारा दावा किया जाता है कि कल कारखाने होंगे, यहाँ पर उद्योग आएंगे, पलायन पे बात होगी, शिक्षा पे बात होगी, रोजगार पे बात होगी, लेकिन सरकार बनने के बाद ये तक सिर्फ कागजों पे सीमित रह जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जिस तरह से विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनका मानना है कि हम किसी भी जाति धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, मेरी प्राथमिकता है कि बिहार किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि मैं भी बिहार का बेटा हूँ। तो ये नारा तो लगा रहे हैं, लोग भी जुड़ रहे हैं, लेकिन फायदा मिलेगा 25 में? प्रशांत जी खुद वो किसान के बेटे हैं। हाँ, खुद वो किसान के बेटे हैं। वो परेशानी को देख रहे हैं कि किसान के साथ क्या क्या चीज़ हो रहा है, और वो अगर आ जाएंगे सरकार में तो वो करेंगे। धरातल पे जो काम है वो जीरो से लेकर के ऊपर तक देख रहे हैं कि कहाँ क्या कमी है, उसको करने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी को सुन के सिर्फ आप मोटिवेट हो गए हैं? हाँ। क्या उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई है? मुलाकात तो इससे पहले नहीं हुई थी, लेकिन इधर जो आए हुए हैं किशनपुर में, निर्मली में, सिमराही में, यहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई, और साथ में वैसे भी। तो जिस उम्मीद और आशा से प्रशांत किशोर के जन स्वराज संगठन में जुड़े हैं कि उनके हाथों को हम मजबूत करें, बिहार के सत्ता में लाएं, तो ये पूरा हो पाएगा? क्यों नहीं? कितनी उम्मीद है? 100% है। 100 का 100% है कि वो सत्ता में आएंगे, और 243 सीट नहीं तो 200 पे वो जरूर लीड करके अपना सरकार को बनाने का काम। तपेश्वर यादव जी, हम आपके बारे में कुछ भी जानकारी ले लेते हैं। हम चाहेंगे दर्शकों को कि आप अपने बारे में बताइए। इससे पूर्व में आप क्या थे, किस दल में थे? इससे पूर्व हम किसी दल में नहीं थे, चूँकि अच्छा हमको नहीं लग रहा था। हम लालू यादव के भी देखे और नीतीश जी को भी देखे, कई ऑफर आया कि आप इसमें आइए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये सब पलटू चचा के साथ में हम लोग जाने वाले नहीं है। इनका व्यवहार विचार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कभी वो कहता है कि घुसाओ, आप ज़्यादा होने लगे तो निकल जाओ, निकाल लो। आप सब चीज़ जी, आप अपने समय में कई मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखे होंगे, बिहार में कई मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन किसी भी पार्टी या किसी नेता के बारे में बात करें तो आपको कौन अच्छा लगा, दल हो या नेता? प्रशांत जी अच्छा लगा हमको। नीतीश कुमार का भी तो कार्यकाल अच्छा रहा। 2005 के बाद उन्होंने का कार्यकाल क्या रहा? कुछ नहीं रहा। नीतीश कुमार, ये नरेंद्र बाबू मोदी जी, ये सब तो जात पात करते करते लोग को मूर्ख बना करके, बेवकूफ़ बना करके धरातल पे रखे हुआ। वैसे गरीब का गरीब, जो गरीब है, अभी जाइए प्रखंड जाइए, आप प्रखंड जाइए, प्रखंड में जाइए तो एक भी, जबकि सारा कागज है प्रखंड में, अंचल में कागज है, लेकिन दाखिल खारिज करने के लिए जाइए तो भैया ये नहीं है, वो नहीं है, कल आना, परसों आना, तरसों आना, परिमार्जन नहीं है, जबकि उनके पास खेसरा पंजी भी है, और खेसरा पंजी अगर नहीं है तो जिला में भी है, वो मंगवा सकता है। परेशान पब्लिक को, गरीब को परेशान करके रखे हुआ। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप जहाँ जिस क्षेत्र से आते हैं, ये सुपौल लोकसभा है, कोसी विस्थापित पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ 6 विधानसभा आते हैं। यहाँ जो चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या लगता है, कोसी विस्थापित इलाके में यहाँ पे जदयू राजद का ये गढ़ माना जाता है, ये समीकरण कैसे तोड़ने में कामयाब होइएगा? पब्लिक जान चुकी है, जनता जान चुकी है कि अब ये दोनों लॉलीपॉप दिखा करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके 2 किलो, 1 किलो, 4 किलो चावल दे करके बेवकूफ़ बना रहा है। अगर तू चावल दे रहा है तो फिर हम नमक कहाँ से लावे, तेल कहाँ से लावे? हमको तो तू बेवकूफ़ बना करके रखे हुआ है। इसलिए अब हम लोग तुम्हारे साथ नहीं है। अब हम लोग प्रशांत जी का जो विचारधाराएँ सुने हैं उनके साथ हम लोग हैं, और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशांत जी के साथ में। तो चलिए, देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि प्रशांत जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ रह चुके हैं, सूत्रधार हैं अभी प्रशांत जी का तो अभी 2 अक्टूबर को इनका सिंबल मिलने वाला है। आप सबों से मैं यही निवेदन करता हूं कि प्रशांत जी जात पात के मुद्दा नहीं बना करके, और वो चाह रहे हैं कि सब आदमी मिल करके, किसान जितने भी है, सबसे उनका मुख्य उद्देश्य है कि किसान बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीब गुरबा बहुत, उनका बच्चा नहीं पढ़ने के लिए जा रहा है कहीं पे, और पैसे वाले का बच्चा रुपया के बदौलत सर्टिफिकेट खरीद करके नौकरी में चला जाता है। वैकेंसी भी निकला कि नहीं निकला, लेकिन बुक हो जाता है वहाँ पे। तो देखिए, अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, ये
तपेश्वर यादव जी हैं, जो सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड से जनस्वराज के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें कि क्या कारण है कि लगातार बिहार में जनस्वराज से लोग जुड़ रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ तक कि बिहार की कुर्सी में बैठाने की बातचीत बिहार के गलियारों में की जा रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले 19 वर्षों से बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार का भी एक हद तक जनस्वराज के कार्यकर्ता के द्वारा, लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े किया जा रहा है, तो वही युवाओं अपने रोजगार को लेकर के सड़कों पे खड़ी है। तो अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर जी दिन प्रतिदिन जिस तरह से बिहार में आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं का जन समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में जनस्वराज सीटें लाने में बिहार में कामयाब होगी? इन लोगों का दावा है कि प्रशांत किशोर जी बिहार का मुख्यमंत्री जल्द बनेगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों का काफ़ी जन समर्थन, दिन प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं इनसे, इनका फायदा कहीं न कहीं बिहार में आने वाले समय प्रशांत किशोर जी को मिल सकता है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी राजनीति विशेषज्ञ हैं, राजनीतिकार हैं, और कई दशक तक उन्होंने कई दलों के लिए रणनीतिज्ञ का काम किया है। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जी का वैसे तो चर्चे की अगर हम बात करें तो महज 4 या 5 साल हुई है, लेकिन इन्होंने 4 साल के ही अंतराल में बिहार में कोने कोने में अपने पहचान को स्थापित कर लिया है। हालांकि जनस्वराज अभी लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन आप लोग भी बताइए कि जनस्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, इनका जो प्रयास बिहार के लिए किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये क्या आने वाले समय में रंग लाएगी या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।